हेलो गाइस, सुबह का जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप? तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई हो। आज होली दहन है। आज के दिन बुराई का अंत हुआ था और भक्ति करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो गाइस, हमेशा सच्चाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। हमें होली दहन से यही प्रेरणा मिलती है। तो गाइस, आज हम आपको ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं जहाँ बुराई का अंत हुआ और भक्ति और सच्चाई की जीत हुई। तो गाइस, हम भगवान श्री राम की आज कथा सुनाने जा रहे हैं आपको। बहुत ही अच्छी कथा है गाइस। मेरे को आपको इससे थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलते हैं गाइस, हम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनते हैं। त्रेता युग में रावण नाम का परम प्रतापी राक्षस हुआ था। उसने अपनी अपूर्व तथा कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर देवता, दानव, गंधर्व किसी के द्वारा भी न मरने का वरदान प्राप्त कर लिया। उसके बाद उसने अपने भाई कुंभकर्ण के साथ राक्षसों की विशाल सेना लेकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तीनों लोकों पर इसके आदेश से उनके सैनिक धर्म को निर्मूल करने का हर संभव प्रयास करने लगे। वह यदि कहीं किसी को धर्माचरण करते हुए देख लेते तो उस नगर और ग्राम को जला देते। चारों ओर राक्षसों का आतंक छा गया। उस समय पृथ्वी देवता एवं ब्रह्मा की प्रार्थना से द्रवित होकर साक्षात श्री हरि ने अपने अंशों के साथ अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ श्री राम रूप में अवतार ले लिया। भगवान श्री राम के अवतार का उद्देश्य असुरों का अत्याचार का अंत, देवताओं की सुरक्षा, भक्तों को सुख देना तथा धर्म नगरी की स्थापना करना था। भगवान श्री राम सौंदर्य अद्भुत था। महर्षि विश्वामित्र के साथ जाकर श्री राम ने मारीच, सुबाहु आदि राक्षसों को देखते ही देखते संहार कर डाला और उनके यज्ञ की रक्षा की। मार्ग में शिला के रूप में पड़ी गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुर में सीता का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ भगवान श्री राम ने शिव धनुष को बात ही बात में उठाकर उसकी डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। भगवान की अभित्री शक्ति श्री लक्ष्मी जी ही सीता जी के नाम से जनकपुर में अवतार लिया था। वह गुणशील, अवस्था तथा सौंदर्य श्रद्धा भगवान श्री राम के ही अनुरूप थी। भगवान ने शिव धनुष तोड़कर उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त किया। धनुष टूटने की कठोर शब्दों को सुनकर परशुराम जी का आगमन हुआ, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। 21 बार भगवान श्री राम ने उसको उनके वैष्णव धनुष को चढ़ाकर उनके गर्व को नष्ट कर दिया और वे भगवान को अपना धनुष सौंपकर तथा उन्हें बार बार प्रणाम कर तपस्या के लिए वन चले गए। महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम को युवराज बनाना चाहा, जिसमें मथुरा और कैकेयी की कुटिलता के कारण विघ्न पड़ा। श्री राम पिता के वचनों का पालन करने के लिए राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी सबको छोड़कर अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन की यात्रा की। वन में श्री राम ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को लक्ष्मण द्वारा विरूप करवा दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि काम वासना के कारण कलुषित थी। उसके पक्षपाती खर, दूषण, तीसरा आदि के साथ 14,000 राक्षसों का भगवान ने संहार कर डाला। 14,000
राक्षसों को भगवान ने मार डाला। श्री राम ने रावण ने छल पूर्वक मारीच को स्वर्ण मर्ग बनाकर विदे नंदिनी सीता का हरण कर लिया। तदंत भगवान ने जटायु का देह संस्कार कर कबंध का संहार किया तथा सुग्रीव से मित्रता करके बाली का वध किया और बांदरों के साथ अपनी प्राण प्रिय सीता जी का पता लगवाया। समुद्र पुल बांधकर भगवान श्री राम ने रावण के द्वारा रक्षित लंका में प्रवेश किया और बांधुओं के साथ रावण का संहार किया बुराई का। विभीषण को राक्षसों का राजा बनाकर 14 वर्ष का वनवास पूरा किया। श्री राम सुग्रीव हनुमान लक्ष्मण सीता के साथ पुष्प विमान में अयोध्या लौटे। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपाल उन पर प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। अयोध्या में जब राम लौटे 14 वर्ष का वनवास काटकर, नंदीग्राम तपस्या कर रहे श्री भरत जी को गले लगाकर भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा तथा भाइयों को अभिनंदन स्वीकार करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। उसके बाद गुरु वशिष्ठ ने उनका विधिवत राज्याभिषेक किया। समस्त अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। फिर भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा पिता के समान पालन करने लगे। त्रेता में सतयुग का अवतरण हुआ और राम राज्य युग युग की ज्ञानतर तक आदर्श बन गया। तो गाइस, ये छोटी सी जानकारी आज हमने आपको भगवान राम के बारे में दी। तो राम ने कैसे धरती पर जो बुराई रावण ने फैला रखी थी उसका अंत किया, सारे राक्षसों को मार डाला। तो इसीलिए गाइस, बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहना चाहिए और भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। हमें इस कथा से यही प्रेरणा मिलती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हमारे वीडियो को देखकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।